चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। के नाम पर खाया हुआ मरेंगे। मैं मुंह पर कहती हूँ कि अगर जो श्री राम के नाम पर चंदा चोरो, तुम्हारा सत्यानाश हो। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने किया भारी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अमित शाह जी का नारे लगाकर सड़क पर जलाया पुतला और की गई सुरक्षा की मांग। देखिए जरा। यादव को सुरक्षा नरेंद्र मोदी होश में आओ, चंदा चोर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर एक प्रेस वार्ता के दौरान आरएलडी के नेता तेजस्वी यादव जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मीडिया के द्वारा क्या कुछ कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा है, सुनिएगा। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। क्या तेजस्वी यादव जी ने सही कहा है या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। आपको जो भी खबर जैसी लगे आप जरूर बताया करें, जिससे ये पता लगता है आपके अनुसार सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर देश की महिलाओं का कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बस की नहीं है देश चलाना। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगला देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं, सुनिएगा क्या बता रही हैं। मोदी जी के लिए मैं क्या कहूँ, वो खुद एक अपाहिज की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनके बस की अब रही नहीं है देश चलाना। उनके बस के नहीं, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी चलाएंगे देश और ये पूरी महिलाएं चलाएंगी। 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू होगा और यहाँ पर राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री। अगर आप भी इनकी बात से सहमत हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली संसद भवन से। दिल्ली संसद भवन के बाहर विपक्ष के सभी सांसदों ने संसद में नहीं आ रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देखिए किस तरह से हाथों में चंदे का दान पात्र लेकर अमित शाह जी के खिलाफ लग रहे हैं नारे। उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण समाज में बड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी से 2027 के आने वाले चुनाव में जरूर बदला लिया जाएगा। सुनिए और क्या कहना है ब्राह्मण समाज के लोगों का। ब्राह्मण के कलेजे में जो आग लगी है, हनुमान जी को आपने नचाया है, चंदा चोरी का पैसा जो खाया है, वो सब हिसाब 27 में ब्राह्मण जरूर लेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप किस पार्टी के साथ हैं? आप अपनी मनपसंद पार्टी का नाम जरूर लिखें। आप उत्तर प्रदेश के 2027 वाले चुनाव में किसे वोट देना चाहेंगे? वहीं देखिए कांग्रेस पार्टी की महिला नेता प्रियंका गांधी जी गृह मंत्री अमित शाह जी से पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के नाम को लेकर अमित शाह जी से घायल शेरनी की तरह लड़ रही हैं। अमित शाह जी की हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, सुनिए। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे, क्यों दिया शरण? मैं पूछना चाहती हूँ ये किसकी जिम्मेदारी थी? भाई जिम्मेदारी हमारी, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूँ जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा
दिया। एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? बड़ी खबर आ रही है। देश के छात्रों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज देश में जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से छात्र सड़क पर उतरकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्या देश में बीजेपी पार्टी के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं? सही कर रहे हैं या गलत? इस पर आप क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताओ। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आज हिंदू खतरे में है। लेकिन इस पर एक महिला का बड़ा बयान सामने आया है। महिला का कहना है एक बार सरकार मुस्लिम समाज की बननी चाहिए, जो मुस्लिम समाज खतरे में आ जाए। सुनिएगा आगे और क्या कहना है महिला। मुसलमानों का राज तो मैं कहती हूँ एक बार आने दीजिए। अच्छा। क्योंकि हिंदू के राज में हिंदू खतरे में है, तो एक बार मुसलमान का राज लाके देखिए, क्या पता मुसलमान खतरे में हो जाए, मोदी का फायदा हो जाए। हिंदू को हिंदू से खतरा है तो हो सकता है कि मुसलमान आए तो मुसलमान को मुसलमान से खतरा और हिंदू सुरक्षित हो जाए। बीजेपी का ही फायदा है इसमें, मैं उनके फायदे की ही बात कर रही हूँ। एक बार आप मुसलमान प्रधानमंत्री बना के देखिए, आप देखिए देश में बदलाव आए। क्या महिला ने सही कहा है या गलत, जरूर बताएं। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अयोध्या के साधु संतों का एक ऐसा बयान सामने आया जिसमें वो बता रहे हैं अयोध्या राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो लोग चोरों को क्लीन करते रहे हैं, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सुनिएगा एक संत क्या बता रहे हैं। के बोरा भर के ले गए, सब करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए। और संजोग से बात है दुबे जी, पता नहीं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। जो लोग इन लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बड़ी बात कहा आपने। उस एसआईटी का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जो क्लीन चिट दे रहे हैं उनका, हिंदू परिषद का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जो क्लीन चिट दे रहे हैं, और मोहन भागवत से लेकर संघ का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जो इनका साथ दे रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी में किसका हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? कमेंट करो और जरूर बताओ। वहीं जंतर मंतर पर छात्रों के साथ छात्र प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने छात्रों पर पुलिस के साथ, जो लोग सिविल ड्रेस में थे, वो लोग कौन थे, किसके कहने पर आए थे? सुनिएगा एक पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी ने कर दिया है बड़ा पर्दाफाश। इस पर क्या बता रहे हैं, सुने। पेटीएम के जरिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म फोर्स का कोई बंदा उसको टारगेट करोगे। बड़ी सैड बात है कि 15-15 साल के बच्चे ये काम में लगे हुए हैं। आईएसआई बेस्ड हैंडल चला रहा था, आईएसआई बैक्ड रादर। उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के जरिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहां से वापस आए, वहां इनको लोकली आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने मीडिया के द्वारा बताया है जो लोग भारत के जैन जी को कहीं गटर छाप और कहीं कुछ कह रहे हैं। सुनिएगा उनके बारे में चंद्रशेखर आजाद जी का क्या कहना है। लेकिन पार्लियामेंट में हमने सुना कि जैन जी को बीजेपी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने, एनडीए के नेताओं ने बहुत बुरा भला कहा। कोई गटर छाप बता रहा था, कोई एंटी नेशनल बता रहा था, बहुत सब चीजें। देश देख रहा है, देश एनडीए के नेताओं को माफ नहीं करेगा, मंत्रियों को माफ नहीं करेगा, इनको सबक सिखाएगा। और मुझे तो डर है कि जैन जी इनके घरों का घेराव ना कर दे और ये घर से बाहर भी ना निकल पाए। जितना इन्होंने अपमान किया जैन जी पे, जिस तरह लाठी चलाई, बेटियों को लाठी मारी है, डंडे जो है मारे हैं, आंसू गैस, पैलेट गन, तमाम तरह का जो। क्या आप चंद्रशेखर आजाद जी की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेपर लीक पर संसद में अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोल के रख दिया। ऐसा जवाब जो पूरा सदन सुनता ही रह गया। सुनिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। आप इनमें से किसके साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के या राहुल गांधी जी? अगर आप मोदी जी के साथ हैं तो कमेंट में मोदी जी लिखें और राहुल गांधी जी के साथ हैं तो राहुल गांधी जी लिखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी किस तरह से चरम पर थी, सुनिएगा योगी आदित्यनाथ जी को क्या बता रहे हैं। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। क्या आप योगी आदित्यनाथ जी की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट करें और जरूर बताएं क्या इन्होंने सही कहा है या गलत कहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्या बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, सुनिए जरा। हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7,000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव जी ने सही कहा है? अगर सही कहा है तो कमेंट में बताएं कौन सही हैं, अखिलेश यादव या योगी जी। देखिए किस तरह से आज देश में तानाशाही सरकार चल रही है। इससे हर एक आम आदमी परेशान है। दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में आए हुए किस तरह से एक शख्स बता रहे हैं, जो लोग अपराधी होते हैं उनको कहां भेजा जाता है, जो लोग सही होते हैं उनको इस सरकार में कहां भेजा जाता है। जो लोग अपराधी हैं उनको भाजपा में भेजा जाता है, और जो लोग भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और देश में शिक्षा की बात करते हैं उनको जेल में डाला जाता है। कलम और कैमरा दोनों पर पहरा लगाना चाहती है सरकार, ताकि लोग सच लिख न सकें, लोग सच दिखा न सकें। सुनिएगा,
बेबाक बोलने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी संसद भवन में बोलते हुए दिखाई दिए। उनके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कुछ नहीं बोल पाए, चुपचाप यूं ही सुनते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसद में ही चोर तक बोल दिया। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही, ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप संजय सिंह जी के इस भाषण से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। बड़ी खबर आ रही है। बसपा पार्टी के नेता उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी बसपा के विधायक थे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे जो आज हमारे बीच नहीं, उनका निधन हो गया है। उनकी अंतिम शव यात्रा में दिखाई दिया जनसैलाब, देखिए जरा। बड़ी खबर आ रही है फिल्म जगत से जुड़ी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल जी पहुंचे लखनऊ अपनी आने वाली फिल्म बंटवारा का प्रमोशन के लिए। देखें किस तरह से प्रीति जिंटा और सनी देओल जी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।